सब तो बाद जी FIR दर्ज हुई फिरोजपुर जिले के दर्ज हुई, फिर उस तो बाद पटियाले के, फिर अमृतसर कमिश्नरेट के। कमर्शियल क्वांटिटी के जोड़े सब तो बाद केस दर्ज होए वो पटियाले के 106 केस दर्ज होए, SDF SAS नगर के 90 केस दर्ज होए, तरनताਰਨ जिले के 74 केसिस दर्ज होए। काफ़ी वड्डी मात्रा के इस समय के दौरान रिकवरी हुई है, जिहदे हैरोइन की रिकवरी 1135 किलो की रिकवरी हुई है, जिहदे 987 किलो की जी रिकवरी है वो पंजाब के अंदरों हुई है। 147.5 किलो की रिकवरी जी है वो पंजाब पुलिस के प्रोएक्टिव अप्रोच के नाल गुजरात ते महाराष्ट्र के विचों हुई है। OPM की 730 किलोग्राम की रिकवरी हुई है। पॉपी हस्क 350 क्विंटल की रिकवरी हुई है। चर्स की 40 किलो की, गांजा 840 किलोग्राम रिकवर होया। और जिहड़ियां मैडिकल ड्रग्स ने जिद्दां इंजैक्शनस टैबलेट्स जिहड़ियां इलीगल इलिसिट ड्रग्स ने वो 62,49,616 यूनिट्स जिहड़े ने इस पीरियड के दौरान फड़े गए। बहुत वड्डी मात्रा के ड्रग मनी रिकवर हुई है, जिहदे 11 करोड़ 83 लख 25,000 जिहड़ा रुपया वा वो ड्रग मनी रिकवर हुई है। और PO के खिलाफ आप एक स्पैशल कैंपेन चलाया सीगा ड्रग्स के POs के खिलाफ, तो इस समय के दौरान हुण तक जदों का कैंपेन शुरू किया 906 जोड़े PO ने ड्रग्स के केसिस के जोड़े इनवॉल्व ने वो गिरफ्तार किए गए। पिछले 3 महीने के भी काफ़ी वड्डी मात्रा के नशे जोड़े रिकवर किए गए, काफ़ी वड्डियां उपलब्धियां पुलिस को हासिल हुई हैं, जिस टाइम के दौरान आप स्पैसीफिकली ड्रग ते प्रैस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। उस समय के दौरान 2678 FIR दर्ज हुई हैं, 3592 अक्यूज़ड अरैसट हुए हैं और वो कमर्शियल क्वांटिटी के 351 FIR दर्ज हुई हैं। ड्रग्स की जी रिकवरी हुई है वो 374 किलो की हैरोइन की रिकवरी हुई है, 266 किलो OPM की रिकवरी हुई है, 81 क्विंटल जी पॉपी हस्क की रिकवरी हुई है, 254 किलो गांजा की रिकवरी हुई है और 12,56,573 जिहड़ियां ने वो मैडिकल ड्रग्स जिहदे इंजैक्शनस टैबलेट्स पिल्स वगैरह जिहड़ियां ने वो रिकवर हुई हैं। 1 करोड़ 39 लख की ड्रग मनी रिकवर हुई है और 817 वहीकल जिहड़े ने वो फड़े गए इस पीरियड के दौरान जिहड़े ड्रग्स के इन्वॉल्व सी। और 172 जिहड़े PO इस 3 महीनों के दौरान जिहड़े ने गिरफ्तार हुए हैं। सो ये 3 महीनों के भी पंजाब पुलिस ने काफ़ी वड्डी मात्रा के जिहड़े ने ड्रग्स रिकवर किए हैं। इस तो इलावा कुछ होर स्पैशल इनिशिएटिव, कुछ स्पैशल जिहड़े ने होर इस तरह दियां गतिविधियां हुई इस समय के दौरान, जिहदे मानयोग CM साहब दियां डायरैक्शनस के उत्ते पंजाब पुलिस ने कुछ इनिशिएटिव्स ले है। उहदे सब तो पहला मैं दसना चाहूँगा कि मानयोग CM साहब ने 20 करोड़ रुपया जिहड़ा सैंक्शन किया वा CCTV कैमराज लाने वास्ते बॉर्डर एरियाज़ दे विच। सिमिलरली DGP साहब ने 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है कि बॉर्डर एरियाज़ दे विच जे कोई ड्रोन की इनफॉर्मेशन देवे जिहड़ा कि जिहदे चों वैपन या ड्रग्स की रिकवरी होवे तो उसनूं 1 लाख रुपए का इनाम दिता जाएगा और सूचना जिहड़ी है वो भी गुप्त रखी जाएगी पूरी तरह। सो बॉर्डर एरियाज़ नूं स्ट्रैंथन करने वास्ते काफ़ी वड्डी मात्रा दे विच काम हो रहा वा। इस तो इलावा मानयोग CM साहब ने एक होर जिहड़ा है वो डायरैक्शन दी है पंजाब पुलिस नूं कि एक सड़क सुरक्षा फोर्स का निर्माण किया जा रहा वा। सड़क सुरक्षा फोर्स जिहड़ी है उहदे विच जिहड़े ने ADGP ट्रैफिक मिस्टर AS राय वो नोडल ऑफिसर बनाए गए। वो सारा जिहड़ा प्रोजैक्ट आ उन्होंने किद्दां मोडैलिटीज़ वगैरह वर्कआउट कर रही हैं वो सारा काम कर रहे उहदे उत्ते। और इस सड़क सुरक्षा फोर्स दे विच 29.5 करोड़ रुपया जिहड़ा वा इनीशियल स्टेज के उत्ते मानयोग CM साहब ने वो राखवा रखा है पंजाब पुलिस वास्ते और इस काम वास्ते। 144 वहीकल्स दे विच परचेज होणगे और 144 वहीकल दे विच सारे ही जिहड़े वो वधिया जिद्दां CM साहब दीयां हदायतां सीगीआं कि भी वो वहीकल होने चाहिए जिहड़े क्रिमिनल नूं चेज़ करन दे विच इफैक्टिव होण, क्योंकि बहुत थावां दे उत्ते देखण च आया कि पुलिस नूं कई बार क्रिमिनल्स नूं चेज़ करना पैंदा है। सो ईसूजू हाई एंड वहीकल एक सिलैक्ट किया वो वास्ते और स्कॉर्पियो गड्डियां वो वास्ते सिलैक्ट कीतियां। सो जिहड़े 144 वहीकल लै रहे हैं वो 116 जिहड़े ने वो ईसूजू लै रहे हैं और 28 जिहड़ियां ने स्कॉर्पियो गड्डियां लै रहे हैं, क्योंकि वो मेन फोकस हैगा है कि जिहड़ी स्पीड जिहड़ी है तेज़ होवे वहीकल्स की।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਡਰਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਡੀ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ GPS ਫਿਟਡ ਹੋਏਗਾ, ਬ੍ਰੈਥ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਡਰਨ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। पंजाब पुलिस ने माननीय CM साहब की हिदायतों पे पिछले 11 महीने में, क्योंकि ये ड्रग्स के खिलाफ जो कैंपेन था ये जुलाई में स्टार्ट हुआ था, तो अब तक जितनी 11 महीने में टोटल जो हमने FIR रजिस्टर की हैं वो 11,147 FIR रजिस्टर की है, जिसमें 14,952 जो अक्यूज़ड है वो अरेस्ट हुए हैं इस पीरियड के दौरान। और इसमें 1313 जो FIRs हैं कमर्शियल क्वांटिटी में दर्ज की गई है, जिसमें 2132 जो बड़े स्मगलर्स हैं वो अरेस्ट किए गए हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा FIR है वो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर हुई है 757, पटियाला में 681 और अमृतसर में 659 है। कमर्शियल क्वांटिटी की सबसे ज़्यादा FIR पटियाला डिस्ट्रिक्ट में 106, उसके बाद STF SAS नगर में 90 और तरन तारण में 74 FIR। ड्रग्स की काफ़ी बड़ी मात्रा में रिकवरी हुई है, जिसमें हेरोइन जो है वो 1135 kg हेरोइन रिकवर हुई है, जिसमें 987 पंजाब के अंदर से पकड़ी गई है और 147.5 वो जो गुजरात और महाराष्ट्र में विद द प्रोएक्टिव अप्रोच जो पंजाब पुलिस की तरफ से इनपुट्स के बेसिस पे पकड़ी गई है। ओपीएम 730 किलोग्राम की रिकवरी हुई है। पॉपी हस्क की 350 क्विंटल्स की रिकवरी हुई है। चर्स की 40 kgs और गांजा 840 किलोग्राम की रिकवरी है। जो मेडिकल ड्रग्स हैं जिसमें इंजेक्शंस, टैबलेट्स, पिल्स आती है, उसकी 62,49,616 यूनिट्स जो हैं वो इस समय के दौरान जो कन्फिस्केट किए गए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग मनी रिकवर हुई है, जो 11 करोड़ 83 लाख की रिकवरी हुई है। और टोटल POs जो इस समय के दौरान अरेस्ट हुए हैं वो 906 जो NDPS एक्ट के POs अरेस्ट हुए हैं इस समय के दौरान। इसी तरह जो 3 महीने की पंजाब पुलिस की इस पीरियड में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में ड्रग्स रिकवर हुए हैं, जिसमें 374 किलोग्राम हेरोइन की रिकवरी हुई है, 266 किलोग्राम ओपीएम की रिकवरी हुई है और 81 क्विंटल की जो है पॉपी हस्क की रिकवरी हुई है। और 12,56,573 जो यूनिट्स हैं इंजेक्शंस, टैबलेट्स वो कन्फिस्केट किए गए हैं और 1 करोड़ 39 लाख की जो है बड़ी मात्रा में ड्रग्स की जो ड्रग मनी है वो रिकवर हुई है। सो ये जो मेन पंजाब पुलिस की अचीवमेंट्स हैं ड्रग्स फ्रंट पे। इसके अलावा ऑनरेबल CM साहब की डायरेक्शंस पे कुछ और इनिशिएटिव्स लिए गए, जिसमें CM साहब ने 20 करोड़ का जो फंड है वो अलॉट किया है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV कैमराज इन दी बॉर्डर एरियाज़। और DGP साहब ने 1 लाख का रिवॉर्ड जो डिक्लेयर किया है फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन ड्रोन्स, खास करके वो जिसपे ड्रग्स जहाँ वेपन्स की रिकवरी हो। एक और जो CM साहब की डायरेक्शन पे एक हम फोर्स इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जिसको सड़क सुरक्षा फोर्स का नाम दिया जाएगा। उसके लिए 144 व्हीकल जो है वो स्पेशली पुलिस को एलोकेट किए जाएंगे, जिसके लिए और जो फंड्स हैं 29.5 करोड़ जो फंड है वो अलग से रखे गए इस पर्पज़ के लिए। और ये सारे हाई एंड बढ़िया जो व्हीकल्स हैं, मॉडर्नाइज व्हीकल्स होंगे जो क्रिमिनल्स को चेज करने के लिए पुलिस की मदद करेंगे। और जो ये फोर्स है स्पेशल जो सड़क सुरक्षा फोर्स है प्रॉपरली इक्विप्ड होगी, जिसके पास बॉडी कैमराज, इनकी स्पेशल यूनिफॉर्म होगी, ब्रेथ एनालाइज़र, सारी तरह के जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो चाहिए इसमें वो सारे पुलिस के पास होंगे इसमें। थैंक यू। उसमें अभी देखिए, उसमें अभी जो CP साहब की सुपरविज़न में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कुछ क्लूज उनके पास हैं। अब इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो मैं इस स्टेज पे शेयर नहीं कर पाऊँगा,
क्योंकि जब कोई जैसे ही वो रिकवरी होगी तुरंत वहाँ पे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको नहीं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰੋਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਚਾਹੇ BSF ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਮੈਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਡਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਵੈਪਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਮੈਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰੋਨਸ ਤੇ ਰਾਠੀ ਜੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫॉर CCTV ਕੈਮਰਾਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਵਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨਸ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਰੋਨ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪਰਟ ਲੈਬਸ ਆ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਟੇਕ ਆਫ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ दूसरों को भी सवाल पूछो हाँ जी पूछो मैम प्लीज begin सर माय क्वेश्चन है वन क्या डेटा है कितने ड्रोन्स आ रहे हैं और दूसरा अमृतसर में हमने देखा है कि परमानेंटली वहीं पे ज्यादा ड्रोन ड्रॉपिंग हो रही है तो कोई डेटा है नहीं देखो एस्टैब्लिश्ड एंटी ड्रोन या आपको लगता है कि एक ड्रग का सर्किट वहाँ पे ज्यादा है नहीं एज सच कोई देखो एज सच एस्टेब्लिश डेटा नहीं है बट ऑन एन एवरेज लास्ट ईयर का जो था वो 244 के आसपास जो ड्रोन दिखाई दिए थे उस पीरियड में और अब रिसेंट हमारे पास कोई कंपाइल्ड डेटा नहीं है बट वो एरिया नेचुरली वही है बॉर्डर एरिया ही है सो अमृतसर रूरल बटाला गुरदासपुर और तरन तारण का एरिया ही है जो जहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी जो है देखने में आई है इस समय के दौरान और इस पे हमारी एक स्पेशल जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमारे स्पेशल DGP लॉ एंड ऑर्डर और IG BSF बाकी सारी जो एजेंसीज हैं उनके साथ एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस हुई थी लास्ट वीक तो उसमें भी ये सारे इश्यूज जो हैं डिस्कस किए गए हैं और एंटी ड्रोन क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए हमें वो सारा उसमें डिस्कस हुआ है उस मीटिंग में ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਰੋਬਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਧੀ ਨਾਈਟ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾਈਟ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ देखो नाइट डोमीनेशन ऑलरेडी साडा चलता है कुछ कई बारी कोई मे बी कुछ इदां दे पार्ट्स रह गए होण पर मैं हुणे दस रहा सीगा कि CM साहब एक स्पैशल फोर्स एस्टैबलिश करन जा रहे हैं उन्हां दी हदायतां ते CM साहब दी हदायतां ते जिहदा नाम सड़क सुरक्षा फोर्स रखा गया है सो वो फोर्स दे विच 24 आवर्स दी ड्यूटी होएगी मीनस जिहड़ी शिफ्ट्स दे विच 24 घंटे वो सड़कां दे उत्ते नहीं सारियां सड़कां ते होएगी बॉर्डर ते भी होएगी मैं बॉर्डर बारे अलग तो गल करना सो वो ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫॉर CCTV ਕੈਮਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 144 ਮਾਡਰਨ ਵਹੀਕਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਹੀਕਲਸ ਬੜੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੀਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਾਜੀਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਆਫੀਸਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੈਪਸ ਦੇਖੋ ਟੀਮਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ LOC ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਰਾਜੀਤ ਦਾ ਨॉन ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟਸ ਇਸ਼ੂਡ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਔਰ PO ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੋਰਫੀਚਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੈਗੂਲਰ CM ਸਾਹਿਬ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਮਿਸਲ ਹੋਇਆ, ਡਿਸਮਿਸਲ ਫਰੋਮ ਸਰਵਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਿਸਟਰ R.K. ਜੈਸਵਾਲ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਦਾਨਾ ਹੋਰੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ ਦਰਜ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੂ ਕੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕਦੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਸੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹ MH ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਅ ਡਿपार्टमेंट ਕੋਈ टिप्पणी मंगी जाएगी तो जरूर ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। सर दो सवाल हैं आपसे। एक तो अमृतपाल को लेकर है कि किस तरह के खुलासे किए गए हैं, बहुत बात आया कि पाकिस्तान का ISI लिंक है, क्या है, एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्लोजर्स व्हिच आर बीइंग मेड? नहीं, अभी स्टेज पे नहीं कहा जा सकता कुछ भी। वी कैन नॉट से ऑन दैट इशू बिकॉज वो NSA डिटेनी है और उसमें कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम कई चीज़ें जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते स्टेज पे। बट जो सपोर्ट सिस्टम वगैरह है उस पे नहीं, वो सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही, बट इस स्टेज पे कुछ भी ऐसा शेयर नहीं किया जा सकता। जी। एंड दूसरा ये जो आप बोल रहे हैं कि सड़क सुरक्षा और बाकी चीजें आप मेजर्स ले रहे हैं, पर आप चंडीगढ़ से बाहर ही चले जाएं तो कोई रूल रेगुलेशन तो मानता नहीं है। आई मीन देखो, इसीलिए देखो, पब्लिक का माइंडसेट तो धीरे धीरे चेंज होता है, बट जो इफेक्टिव स्टेप्स हमें चाहिए फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन साइड, वो जैसे CM साहब का एक ड्रीम है कि यहाँ पे एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो सड़कों पे दिखे और उसकी अलग से एक उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स हों, मॉडर्न व्हीकल्स हों और अलग से दिख हो एक उनकी। तो उसी का ये पार्ट है, सड़क सुरक्षा फोर्स जो इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं उसी का पार्ट है, और उसके लिए किसी तरह की गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट की कमी नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे उनकी यूनिफॉर्म डेजिग्नेट होगी, एलोकेट की जाएगी फोर्स, व्हीकल्स परचेज किए जाएंगे और जैसे ही वो इफेक्टिवली काम करने लगेंगे तो रिजल्ट दिखने लगेगा सर। उसमें आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की थी, उसका क्या? वो चल रही है, अभी इंक्वायरी रिपोर्ट आई नहीं है, उसमें जो प्रिजन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी वो पूरा एपिसोड है उसकी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन वो रिपोर्ट वो नहीं, पंजाब पुलिस से उसका डायरेक्टली लिंक नहीं है। वो रिपोर्ट सीधी गवर्नमेंट को सबमिट होगी फ्रॉम द प्रिजन डिपार्टमेंट। मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे आइडिया नहीं है। सर, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने आज छापे थी वो हाँ, एक उसमें अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है जो प्रदीप मर्डर केस में इन्वॉल्व था। सर, जी अभी जी। भी इनका जो नेक्सस है वो चल रहा है, जो पूछताछ में भी गोल्डी बराड़ के साथ लगातार कनेक्शन और पंजाब देखो, किस तरह पंजाब में इस टाइम माहौल आप इस चीज़ के विटनेस हो के बिल्कुल 100% ठीक माहौल है। AGTF ने बड़ा इफेक्टिव काम किया पिछले दिनों में, कोई किसी तरह की आप गैंगस्टर्स की एक्टिविटी देखने को नहीं मिली पिछले काफ़ी टाइम से। सो ऑलरेडी पंजाब पुलिस सारा प्रॉपर उसकी ग्रिप में है। सारा हमारे जो स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं जैसे AGTF है, जहाँ हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी विंग है, बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, और जो अगर कोई होगा ऐसा तो उसको भी हम अच्छे से डील करेंगे। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਡ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਲੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 1800 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਕਰੀਬ 300 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ 60,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਟਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਟਸੈਲਫ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਕਿ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਘਟਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ
ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਫਾਰਮ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲकुल होएगा जी, बिल्कुल होएगा। सर एक सवाल है, जो 700 स्टूडेंट्स गए हैं और कनाडा में जिनके साथ होगा, उस केस में किस तरह से तफ्तीश चल रही है, किस तरह से? उसमें ना एक हमारी SAT बनी है जिसमें IG लुधियाना रेंज जो है STF के हेड हैं, तो अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो तो उनसे मतलब ली जा सकती है इन्फॉर्मेशन। सर मीटिंग में भी हुआ था कि जो NRI मंत्री हैं उन्होंने भी मीटिंग में कहा था जो इमिग्रेशन फ्रॉड्स पंजाब में चल रहे हैं उन पर सख्ती की जाएगी, उसको लेकर कोई पुलिस ने कोई स्पेशल हमने DGP साहब की तरफ से सबको इंस्ट्रक्शंस गई हुई हैं इसमें। और इसमें जो ट्रैवल एजेंट का होता है इशू, इसमें एक्ट के मतलब अधीन उनको रजिस्टर करवाना होता है बकायदा, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जो है ऑथोराइज्ड एजेंसी है फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इस पर हमारा ऑलरेडी स्पेशल कैंपेन चल रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि पंजाब पुलिस ने एक और कैंपेन चलाया था जिसमें हमने कुछ सिम कार्ड्स जो फेक एड्रेसेस पे थे, करीब 1.8 लाख जो सिम कार्ड्स हैं वो हमने ब्लॉक करवाए हैं और 52 FIR रजिस्टर हुई हैं। इस पे भी स्पेशल कैंपेन हमारा चल रहा है इस इशू। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਰਾਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਏਜੰਟਸ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਐਜ਼ ਪਰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਪਾਣੀ ਅਕਸਰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ 100 ਅਗਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 40 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं, ये पीछे जे बाजवा साहब स्पैशल एक कैंपेन चला के ऑपरेशन चला के चैकिंग कराई गई थी और आउंदे दिनों च होर तुहानूं देखण नूं मिलेगी ये चीज़। सर ये लुधियाना में किसने SIT को इसको? मिस्टर कौस्तुभ शर्मा है जो IG लुधियाना रेंज है, वो SIT को वो हेड कर रहे हैं। सर लुधियाना के बाद अमृतसर में जो है लूट की वारदात हुई है, 10 लाख की लूट की गई है। आप देखो